क्या एक साधारण लड़की अपनी सूझबूझ से क्रूर राजा को बदल सकती है? आइए जानते हैं सुमति की अनोखी कहानी। बहुत समय पहले विजयगढ़ नाम का एक समृद्ध राज्य था, जहां राजा रणवीर सिंह का शासन था। वह बलशाली था, परंतु उसका स्वभाव क्रूर था। वह अपनी प्रजा की भलाई से अधिक अपनी इच्छाओं को पूरा करने में रुचि रखता था। राजा की आदत थी कि जब भी उसे कोई सुंदर युवती दिखती, वह उसे अपने महल में बुलवा लेता, चाहे वह राजी हो या नहीं। इस कारण नगर की सभी कन्याएं भय में जीवन जी रही थीं। इसी नगर में सुमति नाम की एक साधारण परंतु अत्यंत बुद्धिमान युवती रहती थी। वह केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत साहसी भी थी। उसकी माता उसे हमेशा कहती थी, सुमति, शक्ति से अधिक बुद्धि का प्रयोग करो, यही तुम्हारी असली ताकत है। एक दिन नगर के महल के पास एक उत्सव आयोजित हुआ, जहां सुमति भी अपनी सहेलियों संग गई। वहां राजा की दृष्टि उस पर पड़ी और वह तुरंत उसे अपने महल में बुलवाने के लिए सैनिकों को भेजने की योजना बनाने लगा। अगले ही दिन राजा के सैनिक सुमति के घर पहुंचे और बोले, राजा ने तुम्हें महल बुलाया है, यह उनके लिए बड़े सम्मान की बात है। सुमति ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अवश्य चलूंगी, परंतु पहले राजा से मेरा एक अनुरोध पहुंचा दो। मैं बिना किसी चुनौती के महल में प्रवेश नहीं करूंगी। यदि राजा सच में महान हैं, तो उन्हें मेरी 3 शर्तें माननी होंगी। जब राजा ने यह सुना तो वह हंस पड़ा और बोला, बताओ क्या शर्तें हैं? सुमति ने कहा, महाराज, अगर मैं आपकी रानी बनूंगी तो पहले आप मुझे एक ऐसी वस्तु दीजिए जो इस धरती पर सबसे मूल्यवान हो, परंतु उसे न तो हाथों से पकड़ा जा सकता हो और न ही आंखों से देखा जा सकता हो। राजा सोच में पड़ गया। उसने अपने मंत्रियों से सलाह ली, पर कोई उत्तर न मिला। अंत में सुमति ही बोली, महाराज, वह सबसे मूल्यवान वस्तु है ज्ञान। इसे अनुभव से पाया जाता है और इसे छुआ या देखा नहीं जा सकता। राजा को पहली हार का सामना करना पड़ा, पर उसने सुमति को जाने नहीं दिया। सुमति ने अगली शर्त रखी, महाराज, आपको मुझे ऐसी मिठाई खिलानी होगी जो मीठी तो हो, परंतु उसमें न तो कोई मिठास हो और न ही कोई स्वाद। राजा और उसके रसोइये बहुत परेशान हो गए। अंत में सुमति ने स्वयं उत्तर दिया, महाराज, वह मिठाई है मेहनत की रोटी। मेहनत से कमाया गया भोजन सबसे स्वादिष्ट होता है, चाहे उसमें कोई मिठास हो या न हो। राजा उसकी बुद्धिमत्ता से प्रभावित हो रहा था, परंतु अब वह किसी भी हाल में उसकी तीसरी शर्त को अस्वीकार करना चाहता था। सुमति ने अपनी अंतिम शर्त रखी, महाराज, यदि आप सच में महान हैं, तो आपको अपने सिंहासन को छोड़कर मेरे स्थान पर आना होगा और मेरे स्थान पर बैठना होगा। राजा गुस्से में आ गया, मैं राजा हूं, मैं अपनी गद्दी नहीं छोड़ सकता। तब सुमति बोली, तो फिर आपको यह अधिकार नहीं कि किसी को जबरदस्ती अपने महल में बुलाए। एक राजा का सबसे बड़ा गुण होता है न्याय और सम्मान, न कि केवल शक्ति। राजा पहली बार समझा कि वह अब तक केवल भय और बल से शासन कर रहा था, परंतु सच्चा राजा वही होता है जो न्याय करता है और अपनी प्रजा का सम्मान करता है। उसने अपनी भूल स्वीकार की और सुमति को मुक्त कर दिया। इसके बाद उसने अपने राज्य में यह नियम बनाया कि कोई भी स्त्री जबरदस्ती महल में नहीं लाई जाएगी। सुमति के साहस और बुद्धिमानी के कारण न केवल उसका जीवन बचा, बल्कि पूरे राज्य की महिलाओं को न्याय मिला। कुछ समय बाद राजा ने सुमति को राज्य का मुख्य सलाहकार बना दिया। उसकी बुद्धिमत्ता और सूझबूझ से विजयगढ़ में न केवल महिलाओं को स्वतंत्रता मिली, बल्कि पूरे राज्य में शिक्षा, न्याय और शांति का वातावरण स्थापित हुआ। सुमति की कहानियां दूर दूर तक फैल गईं और वह एक प्रेरणा बन गई। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमत्ता और साहस से किसी भी अन्याय का सामना किया जा सकता है। अन्याय के विरुद्ध खड़े होने के लिए केवल बल ही नहीं, बल्कि समझदारी और सूझबूझ भी आवश्यक होती है। सच्ची शक्ति केवल अधिकार में नहीं, बल्कि न्याय और